अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर चेक कर लेना, नहीं तो आपको जो स्टोरी है वो समझ बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। खैर लास्ट एपिसोड का इसका मैं रिकैप भी दे देता हूँ। लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हान होता है वो यहाँ पर जो फोर्थ फ्लोर होता है उसको कंप्लीट कर लेता है गॉब्लिन किंग को हराने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वो रिटर्न स्टोन होता है उसको परचेज करता है, जिससे कि वो 3 दिनों के लिए जो अर्थ है उस पर वापस जा सकता है। और वो कहता है कि यहाँ पर ये अच्छा चांस रहने वाला है कि जो मेरे इक्विपमेंट है उनको यहाँ पर मैं अर्थ पर लेके जा सकता हूँ कि नहीं। और वो कहता है कि मैं अर्थ पर जा रहा हूँ। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसके बाद नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो यहाँ पर रिटर्न स्टोन है उसको कंज्यूम कर लिया, आप अर्थ पर रिटर्न जा रहे हो। हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो अपना जो अर्थ होता है उस पर वापस से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो सीधा अपने बेड के ऊपर ही जाकर गिरता है, जिसके बाद वो खड़ा होता है, वो उठता है और वो देखता है कि क्या मैं सच में यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तभी वो यहाँ पर पोस्टर्स की तरफ देखता है। वो कहता है कि मैं तो सच में यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। तो वो वापस से वो बेड पर लेट जाओ तो कहता है कि सबसे पहले मेरे को यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए अपने बेड पर। तभी लोग देखते हैं कि बेड में से काफ़ी सारा जो धूल होता है वो बाहर आता है, वो सीधे उसकी नाकों में जा रहा होता है। और वो कहता है कि ये जो स्मेल है वो सच में इसके सामने मैं बिल्कुल खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मेरे को यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो नीचे पैर रखता है, तो उसके जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी उसके साथ अर्थ पे आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि सच में ये जो टावर ऑफ ट्रायल है उससे यहाँ पर जो अर्थ पर मैं यहाँ पर जो अपने इक्विपमेंट है उसको लेके आ सकता हूँ, ये सच में वर्क करता है। यहाँ पर काफ़ी सारे इसका मतलब जो चैलेंजर्स है वो यहाँ पर आइटम है वो अर्थ पर ला सकती है। अभी यहाँ पर जब लोग हैं वो यहाँ पर आना ही स्टार्ट करेंगे, अर्थ पे जो कमिंग है वो वापस आना स्टार्ट करेंगे लोग, तो जो आइटम होंगे वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएंगे। और जो हंटर अप्लाइज की जो प्राइस होंगी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी। अब इसी के साथ हान सोच रहा होता है कि मेरे को सबसे पहले जो ये अपने वेपन्स हैं उनको सेल करना होगा, इनको बेचना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो ओनली जो हंटर्स है वही जो यहाँ पर आइटम्स है उनको सेल कर सकती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वो जो फ़ोन होता है वो उठाता है और कहता है कि सबसे पहले मेरे को हंटर टेस्ट है वो देना पड़ेगा। तभी हम लोग देखते हैं जो हान होता है अपना जो फ़ोन होता है वो सीधा जो डायरेक्टर होता है उसके पास कॉल लगा देता है, जिसके अंडर की वो पहले ट्रेनिंग यहाँ पर लिया करता था हंटर की। हमें देखती है कि जो वो बंदा होता है वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि यहाँ पर मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ व्हाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर से वांग। जिसके बाद जो हान होता है वो कहता है कि मैं हान बोल रहा हूँ, क्या आप मेरे को भूल तो नहीं गए हो ना डायरेक्टर, मैं आपको याद तो हूँ ना। जैसे के साथ हमें देखती है जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे को याद हो, जो तुम्हारी मेंबरशिप है वो मैं तुम्हें रिफंड कर देने वाला हूँ ऑनलाइन। जिसके के साथ हान सामने से कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को रिफंड है वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिसके के साथ डायरेक्टर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि यहाँ पर क्या तुम सच में सीरियस हो, तुम्हारा जो मन है वो बाद में चेंज बिल्कुल भी मत कर लेना। जिसके बाद जो हान होता है कहता है बिल्कुल भी मैं अपना माइंड बिल्कुल भी चेंज नहीं करने वाला हूँ, लेकिन आप मेरी हेल्प करिए, जो हंटर टेस्ट है उसको दोबारा देने के लिए प्लीज़ मेरी मदद करिए। अब जो डायरेक्टर होता है थोड़ा सोचने लग जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जो ओवरऑल जो एबिलिटीज़ की रिजल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेकार है, तुम्हारा जो स्कोर है वो काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट है। इसके बाद हान कहता है मेरे को पता है। इसके बाद डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे पास कोई यूनिक ट्रीट या फिर स्किल बिल्कुल भी नहीं है, तो तुम ऐसा कैसे मेरे से कह सकते हो कि तुम्हें दोबारा से टेस्ट देना है। जिसके बाद हान कहता है कि अगर मैं आपको मेंबरशिप की जो फीस है वो दूं तब भी आप मेरे को मना करेंगे कि आप टेस्ट नहीं देने दोगे। इसी के साथ हम देखते हैं जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि अगर यहाँ पर तुम मेरे को पैसे देने वाले हो तो मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें मना कर दूँ। इसी के साथ हान कहता है तो ठीक है, यहाँ पर आप मेरी हंटर टेस्ट है उसके अंदर मदद करिए, आज के दिन ही एक हम लोग डील करते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं जो हान होता है अपना जो नहाने लग जाता है, यहाँ पर वो जो बात होता है वो लेने लग जाता है। तभी यहाँ पर जो शीशे के अंदर अपने आप को देखता है उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन चुकी होती है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो मेरी बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, क्या इसकी वजह से हो रहा है, प्रोग्रेस है उसकी वजह से यहाँ पर ये हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा मैं बदल चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं जो हान होता है अपने कमरे से बाहर निकलता है और वो कह रहा होता है कि आसपास सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वहाँ पर एक लड़की भी होती है। अभी जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो ऑर्डिनरी लाइफ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और तभी वो जो लड़की होती है हान की तरफ देखती है और उससे हेलो कहती है, जिसके के साथ जो हान होता है वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तुमसे नेक्स्ट टाइम है वो ज़रूर मिलूंगा दोबारा। तभी हम लोग देखते हैं कि जो लड़की होती है वो यहाँ पर सोच रही होती है कि जो ये बंदा है कि ये सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा लंबा था, सच में इतना ज़्यादा टाल था ये। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है अपने जो टैक्सी होता है उसको रुकवा रहा होता है, लेकिन कह रहा था कि आज कोई भी टैक्सी बिल्कुल भी नहीं रुक रही है। तभी उन्होंने देखती हूँ जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर से यहाँ पर कूद के जाने लग जाता है हंटर एसोसिएशन की तरफ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग होती है वो दिखाई जाती है हमें, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो आता है, वहाँ पर जो डायरेक्टर होता है पहले से ही यहाँ पर मौजूद होता है। तभी उन्होंने देखती है कि हान होता है वो कहता है कि
डायरेक्टर वांग, आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है मुझे। तभी वहाँ पर एक और बंदा होता है, कहता है कि हेलो, मेरा नाम किम है और मैं इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ पर जो तुम्हारा टेस्ट होने वाला है, एंटर टेस्ट, उसकी ग्रेडिंग मैं ही करने वाला हूँ। मैं मेरे रिस्पॉन्सिबल में ही होगा वो। और तुम्हें जो ये टेस्ट है उसके बारे में तुम्हें ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता होगा। मैंने सही कहा ना? जिसके साथ वो और कुछ बताने लग जाता है टेस्ट के बारे में। जिसके बाद हान कहता है कि मेरे को यहाँ पर जो ये प्रोसीजर है वो जो टेस्ट का है वो सब कुछ पता है। जिसके बाद जो इंस्पेक्टर किम होता है वो कहता है कि एक्सीलेंट, तो चलो यहाँ पर मेरे पीछे चलो। जिसी के साथ हम लोग देखते हैं वो जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर उसका टेस्ट होने वाला होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो इंस्पेक्टर और जो वोंग होता है ऊपर से देख रहे होते हैं। तभी जो वोंग होता है वो कहता है कि इंस्पेक्टर किम, मैंने तुमसे कहा है कि ये फेल होना चाहिए, किसी भी हालत में ये पास नहीं होना चाहिए। जिसके के साथ हम देखते हैं किम कहता है कि तुम टेंशन इसकी बिल्कुल भी मत लो, ये फेल ही होने वाला है। जिसके बाद जो किम होता है वो कहता है कि हान, क्या तुम रेडी हो? अपनी जो डिफ़िकल्टी है टेस्ट की वो सिलेक्ट करो। जिसके बाद हान सोच रहा होता है कि प्रीवियस के टाइम में जो टेस्ट थे मेरे, यहाँ पर जो लेवल 1 था उसको ही मैं सिलेक्ट करा करता था, लेकिन तब भी मैं गॉब्लिन से बुरी तरीके से यहाँ पर इंजर्ड हो जाया करता था, उससे हार जाया करता था। हम लोग देखते हैं ये जो वोंग होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स जो ये लेवल 1 है उसको ही सिलेक्ट करने वाला है। तभी हम लोग देखते हैं जो हान होता है अपना जो लेवल 10 होता है उसको चूज़ कर लेता है। इसके बाद जो वोंग होता है वो थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है और जो हान होता है उसकी तरफ ही देख रहा होता है और एक स्माइल करता है। तभी हम लोग देखते हैं उसका जो ट्रायल होता है वो सिलेक्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जो फ़ीनिक्स होता है वो उसका टारगेट होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो फ़ीनिक्स होता है पूरा आग से जल रहा होता है, वो उससे यहाँ पर लड़ना होता है। हम लोग जो हान की स्वॉर्ड होता है उसको देखते हैं, इसमें कि थोड़े क्रैक्स पड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो वोंग होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो इसका बास्टर का जो टेस्ट है, पहले जो वेपन्स थे उसके साथ मैंने थोड़ा सा खिलवाड़ कर दिया था, उसको थोड़ा तोड़ दिया था। और मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि ब्रूटली तुम यहाँ पर कैसे हारने वाले हो। तुम अपनी जगह उसको बिल्कुल भी नहीं जानते हो, तुम्हें जब हमारी जगह दिखानी होगी। हम लोग देखते हैं कि जो वो फ़ीनिक्स होता है सीधा हान की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। अभी जो हान होता है अपना जो ऑरा होता है उसको बाहर निकाल रहा होता है और उसको कुछ भी पता नहीं होता है कि उसकी स्वॉर्ड यहाँ पर टूट चुकी है। तभी हम लोग डायरेक्टर वोंग है उसका थोड़ा पास्ट देख, जो कि यहाँ पर हंटर टेस्ट के अंदर पास हो चुका होता है। वो कह रहा होता है हमें कि जब मैं पहली बार यहाँ पर हंटर टेस्ट में पास हुआ था मेरे को लगा था कि मैं सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ के लोग थे उनसे यहाँ पर मैं बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाया, उनसे यहाँ पर बिल्कुल भी कैचअप नहीं कर पाया। इसकी वजह से यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा है गिव अप कर दिया था। मेरे को यहाँ पर फ़ील हुआ कि जो यहाँ पर हार्ड वर्क है वो करने से कुछ भी बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने हार्ड वर्क करना रोक दिया था। क्योंकि जब लोग हैं यहाँ पर वॉल है उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं तो वो यहाँ पर गिव अप कर देती हैं। हम लोग देखते हैं कि वो और कह रहा होता है कि यानी हाँ तुम्हें भी यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए, तुम भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। हम लोग देखते हैं उसका पास्ट खत्म होता है, फीनिक्स यहाँ पर हान होता है उसके ऊपर अटैक करते हैं अपने पंजों से, जिस किसी की उसकी जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और हान सोच रहा होता है आखिर जो ये मेरा वेपन है इतनी आसानी से कैसे ब्रेक हो सकता है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और उसको समझ आता है कि ये वोंग नहीं किया हुआ है। अब जो वोंग होता है वो सोच रहा होता है आखिर तुम जो एक टूटी हुई स्वॉर्ड है उससे आखिर क्या ही कर लोगे, तुम हारने वाले हो। अब लोग देखते हैं यहाँ पे जो फीनिक्स होता है अपना फायर बॉल होता है वो सीधा हान की तरफ फेंक देता है। तभी इधर हान सोच रहा होता है कि यहाँ पर जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा अलग सिचुएशन हो चुकी है, लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जो मेरी नई स्किल है जो कि मैंने फोर्थ फ्लोर है उसके ऊपर अचीव की थी, इंस्टेंट एक्लीरेशन, हम लोग देखते हैं उसका यूज़ करता है वो और सीधा एक जंप करता है। वो जंप करने के बाद जो सीधा जो सीलिंग होती है यानी दीवार होती है उसके ऊपर सीधा जाकर वो लैंड करता है। जिसके बाद हम देखते हैं फीनिक्स थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। तभी जो हान होता है वो फीनिक्स की तरफ भी सीधा एक जंप लगा देता है अपने इंस्टेंट एक्लेरेशन के साथ। और हम देखते हैं उसके हाथ में जो टूटी हुई शॉट होती है वो सीधा जो फीनिक्स होता है उसकी आँख में ही मार देता है। जिसके साथ हम देखते हैं हान ज़मीन पर लैंड करते हैं और वो सोचता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा रह गया। और देखते हो जो फ्लोर होता है उसके अंदर से जो टैल होती है उसको बाहर निकालता है, वो उठाता है और इसी के साथ जो हम लोग देखते हैं वो कसकर फेंकता है सीधा फीनिक्स होता है उसकी तरफ, जिससे कि जो फीनिक्स का सर होता है वो बीच में से ही कट जाता है। और देखते हैं जो फीनिक्स होता है उसका सर तो कट चुका होता है और वो सीधा यहाँ पर जो टैल फेंकी होती है हान ने वो सीधा यहाँ पर जो डायरेक्टर और जो इंस्पेक्टर होते हैं उनके बीच में से ही जाती है। और देखते हैं जो यहाँ पर फीनिक्स होता है वो नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जो हंटर टेस्ट होता है उसके अंदर जो हान होता है वो पास हो चुका होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो हंट्स का लाइसेंस होता है ऑफिशियल लाइसेंस वो मिल चुका होता है जिसमें उसकी रैंक सी होती है। जिसके साथ वो जो लड़की होती है वो कैरी होती है यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पर हंटर बन चुके हैं, हंटर एसोसिएशन के अंदर आपका रजिस्टर हो चुका है, तो आप एक ऑफिशियल हंटर बन चुके हो। जिसके बाद हान कहता है कि यानी कि मैं जो डेंजन है उसके अंदर एंटर कर सकता हूँ, जो अपने आइटम है उसको भी सेल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ बिल्कुल। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोग डायरेक्टर वोंग और जो इंस्पेक्टर किम होता है उनको देखते हैं। अब जो वोंग होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को एक्सप्लेन करोगे आखिर ये हुआ क्या, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो ये बंदा है ये फेल होना चाहिए, आखिर ये पास कैसे हो गया। हम लोग देखते हैं जो इंस्पेक्टर किम होता है वो कहता है ये कुछ फ़नी सा है। अभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो हान होता है वो आ जाता है और कहता है कि जो मेरा हंटर लाइसेंस है वो मेरे को मिल गया है। जिसके बाद इंस्पेक्टर किम उसको कॉन्ग्रेचुलेट करता है
तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो सीधा वोंग होता है उसके पास आ जाता है। अभी वोंग उसको कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस मेंबर, या फिर मेरे को तुम्हें जो हंटर है वो कहना चाहिए। जिसी के साथ जो हान होता है वो कहता है कि यहाँ पे मेरे को अच्छी तरीके से याद है कि पहले के टाइम पे तुमने मेरे को यहाँ पर फेलियर कहा हुआ था। तभी इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गुस्सा हो रहा होता है वोंग। तभी यहाँ पर हान कहता है कि मेरे हिसाब से फेलियर यहाँ पर तुम हो। तभी हम लोग देखते हैं वोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी हान की तरफ अटैक करने के लिए भागता है। इंस्पेक्टर किम उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो वोंग होता है वो सीधा हान की तरफ एक पंच करता है, लेकिन हान उसको डॉज करता है और सीधा यहाँ पर एक जो पंच होता है उसके पेट में मार देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक सेल्फ डिफेंस था। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है एक थप्पड़ सीधा उसको मुंह पर मारता है और कहता है कि ये एक पे बैक था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है, बाहर की तरफ का हम लोग सीन देखते हैं। अभी जो हान होता है कह रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं एक्सक्लूसिव हंटर है वो बन जाऊँ एसोसिएशन का। जिसके के साथ इंस्पेक्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, जो हमारी जो सैलरी रहने वाली है वो मिनिमम 1 मिलियन वॉन्स रहेगी। जिसके के साथ हान कहता है कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा हाइयर है 1 मिलियन वॉन्स। जिसके के साथ इंस्पेक्टर किम कहता है कि हाँ क्योंकि जो हमने तुम्हारी ताकत है वो देखा हुआ है, तुम्हारी जो पोटेंशियल है उसको देखा हुआ है। तभी उन्हें देखते हैं कि जो हान होता है वो कहता है कि लेकिन तुमने जो टेस्ट डिफिकल्टी थी उसको यहाँ पर मैनिपुलेट किया था। अब ये सुनने के बाद किम काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। हान उसको कहता है कि मैं किसी ऐसे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगा जिसके ऊपर कि मैं ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो कार्ड होता है उसका कार्ड वहीं पर फेंकते हुए वहाँ से चला जाता है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है 2 दिनों के बाद का सीन, आन का जो घर होता है उधर का सीन दिखाया जाता है। अब जो ये खबर होती है टावर ऑफ ट्रायल की वो न्यूज़ के अंदर भी फैल चुकी होती है। न्यूज़ वाले क्या होते हैं, रिसेंट रूमर्स के हिसाब से एक स्ट्रेंज फिनोमिना जिसके अंदर की हंटर्स है उनको यहाँ पर जो एक टावर ऑफ ट्रायल नाम की जगह है उसके ऊपर समवन कर लिया जा रहा है। न्यूज़ के अंदर ऐसा बताया जा रहा होता है। अभी जो हान होता है वो कह रहा होता है कि यानी कि जो टावर ऑफ ट्रायल है उसके बारे में सभी लोगों को यहाँ पर पता चल गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो कह रहा होता है कि यहाँ पर जो मेरे इक्विपमेंट थे उसको मैंने डिसेंट प्राइस पे मैंने सेल तो कर दिया है और यहाँ पर जो मेरे 3 दिन थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर यूज़ करा है और जो मेरा टाइम है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ओवर होने ही वाला है। हम लोग देखते हैं उसका टाइम ख़त्म होने ही वाला होता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाता है कि जो आपका टाइम है वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर वापस से आप जो टावर ऑफ ट्रायल है उसके अंदर रिटर्न कर रहे हो। हान कहता है कि अब जब मैं वापस आऊँगा तो मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाने वाला हूँ और इसी के साथ हम लोग देखते हो जो टावर ऑफ ट्रायल होता है उसके अंदर वापस चला जाता है। वो कह रहा होता है क्या मैं सच में वापस आ चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है वो कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था जो मेरे आइटम्स हैं उनको मैं फ्रीली यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड है और जो टावर ऑफ ट्रायल है उसके अंदर भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। हमें देखते हैं उसके पास कुछ सामान होता है और वो कह रहा होता है कि इन जितने भी चीज़ें हैं इनको मेरे को इन्वेंट्री उसके अंदर डाल देना चाहिए। उसके अंदर वो डाल भी देता है। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि मेरे को थोड़ा सा वार्म अप कर लेना चाहिए अपना जो 5th फ्लोर का ट्रायल है उसको स्टार्ट होने से पहले। तभी हम लोग देखते हैं उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आपने यहाँ पर जो अचीवमेंट है फर्स्ट रिटर्नर का यहाँ पर अचीवमेंट प्राप्त किया और इसी के साथ जो स्किल है आइज ऑफ ट्रूथ वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसी के साथ ये सुनने के बाद हान थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। हम लोग देखते हैं जो उसकी आंखें होती है पर्पल चमकने लग जाती है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आइज ऑफ ट्रूथ है उसकी प्रोफिशेंसी नॉन है और जो उसका इफेक्ट है वो यहाँ पर अलाउ करता है कि किसी भी चीज़ की जो डिटेल है वो देखी जा सकती है। यहाँ तक कि कोई पर्सन झूठ बोल रहा है कि सच, उसका भी यहाँ पर पता लगाया जा सकता है। अब इसी के साथ जो हान होता है ये सुनने के बाद अपना कह रहा होता है कि ये जो पावर है ना सिर्फ मेरे को अलाउ करती है जो आइटम्स है उनके पीछे की डिटेल देखने में, बल्कि मैं यहाँ पर ये भी पता लगा सकता हूँ कि कोई पर्सन झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो यहाँ पर स्टोर से यहाँ पर जो थंडर सॉर्ड होता है उसको परचेस करता है जो कि सी रैंक पे होती है। तभी इसी के साथ हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो एक हंटर शील्ड होती है उसको भी यहाँ पर हान परचेस करता है और हम लोग देखते हैं कि ये भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शील्ड होती है। अभी जो यहाँ पर सॉर्ड उसने परचेस की होती है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि यहाँ पर जो ये सॉर्ड है इससे अगर अटैक करा जाता है तो 10% चांस रहेंगे कि यहाँ पर जो ओपोनेंट है वो पैरालाइज हो जाएगा। तभी यहाँ ट्रायल बोलता है जिसके बाद जो ट्रायल होता है 5th फ्लोर का वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। हम लोग देखते हैं उसके सामने जो पोर्टल होता है ओपन हो जाता है और हान कहता है कि मैं इसके अंदर अब जा रहा हूँ। तभी हम लोग देखते हैं उसके अंदर एंटर कर जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप जो टावर ऑफ ट्रायल है उसके 5th फ्लोर के अंदर एंटर कर चुके हो। चुनी गई जो डिफिकल्टी है वो हार्ड है और जो टाइटल रहने वाला इस ट्रायल का वो हंट रहने वाला और 1 दिन का समय मिलेगा। सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि जो पास होने की कंडीशन है वो वुल्फ पर्सन है, यानी जो वुल्फ का बॉस जॉर्ज है उसको यहाँ पर डिफीट करना है और जो रिवॉर्ड होगा वो मिलेगा वुल्फ पर्सन हेड बैंड और फेल होने की जो पेनल्टी है वो डेथ रहने वाली है। तभी हम देखते हैं जो हान होता है अपना 5th फ्लोर होता है उसके अंदर एंटर कर जाता है और जैसे ही वो एंटर करता है तो वो आसपास देखता है कि काफ़ी सारे जो वुल्फ्स होते हैं उसको उसने घेर लिया होता है वुल्फ को। तभी हम लोग देखते हैं कि जो सारे वुल्फ होते हैं उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन हान होता है अपना जो एक स्लैश मार के सारे वुल्फ को मार देता है और वो कह रहा होता है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और उसके पास एक जो वुल्फ होता है उसको एक कसकर लात मारता है जिससे वो काफ़ी दूर जाता है। तभी वो देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े जो वुल्फ होते हैं वो वहाँ पर होते हैं और हम लोग देखते हैं जो बड़ा वाला वुल्फ होता है वो छोटा वाला जो वहाँ पर वुल्फ गया होता है उसको खा जाता है बुरी तरीके से।
अब जो हान को यहाँ पर सारे जो बड़े वुल्फ होते हैं वो यहाँ पर घेर लेते हैं। इसके साथ जो हान होता है अपने उनसे लड़ने के लिए जो रेडी हो जाता है और कहता है कि जो ट्रायल ट्रायल है इसको ऐसा ही करना चाहिए। हम लोग देखते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये सच में काफ़ी ज़्यादा फनी सिचुएशन है, और हम देखते हैं उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वुल्फ। तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है अपने एक स्लैश मार के जितने भी सारे वुल्फ होते हैं उनको यहाँ पर मार देता है, जिसके बाद नोटिफिकेशन आती है कि आपने जो हंटर डेगर जो स्किल थे उसकी जो प्रोफिशिएंसी है वो बढ़कर 100% हो चुकी है, और जो हंटर डेगर स्किल है उसकी जो रैंक है वो बढ़कर अब E+ रैंक हो चुकी है। तभी हान के पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो फास्ट रिकवरी है उसकी भी रैंक बढ़कर अब D हो चुकी है, जिसके साथ हान सोच रहा होता है कि जो हंटर डेगर स्किल है जिसको कि मैंने 3rd फ्लोर है उसके ऊपर यहाँ पर प्राप्त किया था उसकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पर स्लोली हो रही है। तभी हम लोग देखते हैं हान कहता है कि ऐसे ही मेरे पर अटैक करते रहो। तभी कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं अब हान ने सारे जितने भी बड़े वुल्फ होते हैं उन सभी को यहाँ पर मार दिया होता है, और यहाँ पर जो उनकी स्पिरिट होता है उसको एब्जॉर्ब करने लग जाता है, और वो कह रहा होता है जो ये 3rd हंटिंग है यहाँ पर मेरा खत्म हो चुका है। यहाँ पर इसी के साथ हम लोग देखिए सारे की वो स्पिरिट एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सिस्टम की तरफ से बार बार नोटिफिकेशन आता है कि आपने यहाँ पर जो एक क्रेजी वुल्फ स्पिरिट है उसको यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया है। ऐसे उसके पास नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तभी उसके पास एक और नोटिफिकेशन आता है कि जो प्रोफिशिएंसी है वो इंक्रीज होकर 16 पर चली गई है। इसी के साथ जो हान होता है वो कह रहा होता है कि जो मेरी न्यूक्रोमेंसी स्किल है उसकी जो प्रोफिशिएंसी वो यहाँ पर नाइसली इंक्रीज हो रही है। तभी जो हान होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है लगता है कि यहाँ पर जो वुल्फ पर्सन है उसके यहाँ पर सेंटर तक मैं आ चुका हूँ। तभी उन्होंने देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारे वुल्फ मरे हुए होते हैं। हान कह रहा होता है क्या ये एक टेरिटरी फाइट थी? तभी उन्होंने देखते हैं हान उन वुल्फ को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल जो इंजरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो स्वॉर्ड है उससे बनाई गई है। तभी यहाँ पर वो दीवार के ऊपर कुछ स्लैसेस देखते हैं जो कह रहा होता है ये जो ट्रेस है। तभी उन्होंने देखते हैं कि जो आइज ऑफ ट्रूथ होता है उसका यूज़ करता है जिससे कि उसको सच्चाई का पता लग सके। यहाँ पर जो ट्रेस होता है उसको वो देखता है, उसको बताया जाता है ये जो ट्रेस है एक ओरा के रैंक D+। ये जो स्लैश है ये एक ओरा है उससे यहाँ पर क्रिएट किया गया एक क्लीन स्लैश को वॉल के ऊपर। तभी उन्होंने देखती है जो हान होता है वो कह रहा होता है ओरा क्या ये कोई स्किल है? तभी यहाँ पर जो हान सोच रहा होता है कि नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, टावर ऑफ ट्रायल्स के बारे में। तभी उन्हें देखते वो आगे की तरफ बढ़ता है, उसको यहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देती है चीखने की, जिसके साथ जो हाल होता है कहता है कि लगता है कि वो वुल्फ पर्सन है वही है। हम लोग देखते हैं वो भाग कर उसी तरफ जा रहा होता है। तभी वो उसको एक गुफा होती है वो दिखाई देती है और वो कहता है कि यह आवाज़ यहीं से आ रही थी। तभी उन्होंने देखती है जो गुफा होते हैं उसके अंदर से यहाँ पर जो वुल्फ पर्सन होता है यानी वुल्फ बॉस वो यहाँ पर बाहर निकलता है जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और वो मर जाता है। हान काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है कि जो पास होने की कंडीशन थी वो वुल्फ पर्सन है उसको डिफीट करना था, लेकिन वुल्फ पर्सन मर चुका है और यहाँ पर जो ये केस है इसको एनालाइज किया जा रहा है, लोडिंग हो रहा होता है। तभी यहाँ पर हान सोच रहा होता है कि जो मेरा गोल वुल्फ पर्सन था वो यहाँ पर ऑलरेडी मर चुका है। हम लोग देखते उसके सामने वो मरा पड़ा हुआ होता है। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो एनालाइजेशन था उसको कंप्लीट कर दिया गया है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो एक इंटरव्यूडर है यानी घुसपैठिया है उसको यहाँ पर डिटेक्ट किया गया, हान चैलेंजर है उसके ट्रायल के अंदर है। हम लोग देखते हैं कि सिस्टम की तरफ से और नोटिफिकेशन आता है कि जो ट्रायल का गोल है उसको मॉडिफाइड कर दिया गया है। अब जो इंटर डायमेंशनल इंटरव्यूडर है उसको किल करना है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो वो घुसपैठिया होता है उसको दिखाया जाता है जो कि फुल्ली यहाँ पर आर्मर से लैस बंदा होता है, जिसके साथ हम देखते हैं कि हान सोच रहा होता है कि ये घुसपैठिया है वो भी दूसरे डायमेंशन से, कि यहाँ पर जो टावर ऑफ ट्रायल है वो दूसरे डायमेंशन से उसके अंदर भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है क्या, यानी जो टावर ऑफ ट्रायल है दूसरे डायमेंशन के अंदर भी है क्या। तभी हम लोग देखते हैं कि जो वो जो घुसपैठिया होता है हान से कहता है तुम अबे जिंदा हो बारबेरिक चैलेंजर दूसरे डायमेंशन से, इसका मतलब कि यहाँ पर तुम जो ये ट्रायल है उसके ओनर हो। मैंने सही कहा ना? आखिर तुम यहाँ पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो बारबेरियन? आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं हो? क्या तुम मरने से डर रहे हो? तुम्हें मरने से डर लग रहा है? जिसके साथ जो हान होता है वो सोच रहा होता है कि जी ये पर्सन है ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। हान सोच रहा होता है कि मैंने ये सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं सोची थी कि कोई दूसरा चैलेंजर आकर जो मेरा ट्रायल है उसके अंदर इंटरफेयर करेगा और मेरे ऑब्जेक्ट को ही मार देगा। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि यहाँ पर जो वार्निंग मैसेज है यानी जो ट्रायल फेल होने का मैसेज है वो अपेयर बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी उन्हें देखती है जो सामने वाला पर्सन होता है कहता है कि तुम इतने ज़्यादा डर गए हो कि तुम रिप्लाई भी यहाँ पर नहीं दे पा रहे हो। तभी उन्हें देखती है जो पर्सन होता है यहाँ पर भागता है वो सीधा हान की तरफ जा रहा होता है अटैक करने के लिए। हान के सामने जो यहाँ पर वुल्फ पड़ा होता है यानी वुल्फ बॉस उसको कसकर लात मारता है, जिससे कि वो सीधा वो पर्सन होता है उसकी तरफ यहाँ पर लुढ़कता हुआ जा रहा होता है। तभी उन लोग देखते हैं कि वो घुसपैठिया होता है यानी वो पर्सन वो अपने स्वॉर्ड से काट देता है उसको, और इसी मौके का फ़ायदा उठा के यहाँ पर जो हान होता है अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उस कहता है कि तुम मेरे को मिल गया। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो एक स्लैश सीधा उसके जो आर्मर होता है उस पर ही मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो उसका आर्मर होता है वो बिल्कुल भी नहीं कटता है। हान सोच रहा होता है कि मेरा तो प्लान था कि जो इसका आर्मर है उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देना है, लेकिन ये तो कट ही नहीं रहा है।
हम देखते हैं कि जो वो पर्सन होता है कहता है कि तुमने सही कहा था, तुम मुझे मिल गए। और हम लोग देखते हैं वो अपना जो स्लैश होता है, ऑरा स्लैश, वो यहाँ पर मारता है। लेकिन जो हान होता है अपनी हंटर शील्ड से यहाँ पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसकी शील्ड होती है वही यहाँ पर बीच में से टूट जाता है, उसके कई टुकड़े हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, हान काफ़ी ज़्यादा पीछे जाकर गिरता है, वो सीधा दीवार से ही जाकर टकरा जाता है। और हम देखते हैं उसके हाथ से काफ़ी सारा खून भी निकल रहा होता है, उसका जो लेफ्ट हैंड होता है वही यहाँ पर टूट चुका होता है। हम लोग देखते हैं कि जो वो घुसपैठिया होते हैं, यानी वो पर्सन, वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरा जो ऑरा है उसको ब्लॉक कर लोगे? अगर ये जो तुम्हारा हाथ है वो अगर कट कर अलग हो जाता तो शायद ये कम परेशानी देता। हान कहता है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, और आखिर इन सब चीज़ों के बारे में मैंने तो कभी पहले बिल्कुल भी नहीं सुना, आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या? जिसके के साथ हम देखते हो पर्सन कहता है कि यानी बारबेरियन, बारबेरियन मतलब जंगली, क्या तुम्हें जो क्लास इन्वेंडिंग है उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है? तभी हम लोग देखते हैं हान कह रहा होता है आखिर ये है क्या, और जो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेरे ट्रायल के अंदर ही क्यों हो रही हैं? तभी हम लोग देखते हैं कि जो हान होता है कहता है कि तुम जो क्लास इन्वेंडिंग है उसके बारे में मेरे को कुछ बता सकते हो, प्लीज़ मेरे को बताओ। और हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन होता है वो कहता है कि तुम यहाँ पर जल्दी ही मरने वाले हो, तो तुम्हें बताने में कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर जो 8th फ्लोर है उस पर सिस्टम एक्सपेंडन है जिसको कि क्लास इनवेंडिंग कहा जाता है, और तुम स्टोर से इनवेंडिंग टिकट है उसको परचेज कर सकते हो, जिससे कि यहाँ पर किसी का भी जो ट्रायल है उसके अंदर उस टिकट के थ्रू इंटरफेयर तुम कर सकते हो, उसके ट्रायल के अंदर जा सकते हो, जैसे मैं आया था। हान कहता है कि तुम इसको बारबरिक डायमेंशन कह रहे हो, यानी कि तुम, इसका मतलब है कि दूसरा वर्ल्ड है, वहाँ से तुम आए हो। जिसके साथ वो पर्सन कहता है कि और तुम्हें आखिर क्या लगता है कि आखिर मैं कहाँ से आया हूँ? जिसके बाद हान कहता है कि कोई बात नहीं। तभी हम लोग देखते हैं कि हान अपने जो आइज़ ऑफ ट्रूथ होता है उसको यहाँ पर यूज़ करता है सच्चाई का पता लगाने के लिए। सिस्टम कहता है कि आइज़ ऑफ ट्रूथ है वो एक्टिवेट हो चुका है, जो ये टारगेट पर्सन है वो यहाँ पर सब कुछ सच बोल रहा है, ये सारी बात सच है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो पर्सन होता है कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे को ऐसे जज करने की, आखिर तुम मेरे को जज कर रहे हो? तभी हम लोग देखते हैं कि हाँ उसको कहता है कि मेरे को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई है, अब मैं तुम्हें कुछ यहाँ पर बताना चाहता हूँ। ये जो मेरे हाथ का दर्द है वो यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा है, क्योंकि जो मेरी पेन रेजिस्टेंस स्किल है उसकी वजह से। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैंने जो ये हाथ है वो सिर्फ इसलिए होल्ड कर रखा है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जो फास्ट रिकवरी का यूज़ करता है उसका हाथ रिकवर हो जाता है, और वो कह रहा होता है कि मेरी जो फास्ट रिकवरी स्किल है वो मेरे के हाथ को ऑटोमेटिकली यहाँ पर हील कर देती है, मैं सिर्फ हेल्पलेस दिखाना चाहता था ताकि मेरे को इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल सके। वो पर्सन कहता है कि यानी तुम हीलिंग टाइप स्वॉर्डमैन हो, तो अगर तुम्हारी यही फुल्ली स्ट्रेंथ है तो तुम्हारे जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं, तुम अब भी नहीं जीतने वाले हो। जिसके बाद हान कहता है कि जो मेरी फुल स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर इंक्रीज़ होती है, और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर अपने जो सारे स्किल होते हैं उसको यूज़ करता है, जितने भी यहाँ पर उसने ईवल स्पिरिट पोजेस करी होती है सबका यूज़ करते हैं, अपने जो स्टैट्स होते हैं उनको बढ़ा लेता है। स्ट्रेंथ के अंदर 2 की बढ़ोतरी हुई होती है, और जो एजिलिटी होती है उसके अंदर 3 की बढ़ोतरी हुई होती है, स्टेमिना के अंदर भी 3 की बढ़ोतरी हुई होती है, मैजिक पावर के अंदर 5 की बढ़ोतरी हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी के अंदर 7 की बढ़ोतरी हो जाती है। हान के जो स्टैट्स और जो ताकत होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सिस्टम की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है, असैसिनेशन केव का एक्सक्लूसिव इफेक्ट है वो एक्टिवेट हो चुका है, मूवमेंट स्पीड 15% और बचा हुआ टाइम 59 सेकंड। हम लोग देखते हैं वो इंस्टेंट एक्लीरेशन होता है उसका भी यूज़ करता है, और उसकी स्टेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो पर्सन कह रहा होता है ये पागलपन है, एक जो 5th फ्लोर का चैलेंजर है उसके पास इतनी सारी जो स्किल्स है वो कहाँ से है, वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और वो देखते हैं कि जो हान होता है एक के बाद एक जो स्लैसेस होते हैं उस पर मारे ही जा रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हम लोग देखते हैं जो ऑरा सोड होता है उसका यूज़ करता है, वो अपनी सोड से हान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हान उसको डॉज करता है, वो अटैक से दीवार में जाकर लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो दीवार को ही काटते हुए स्लैश लगा देता है। हान सोच रहा होता है कि अगर ये अटैक मेरे को हिट करता है, इसका ऑरा स्किल्स ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई रैंक पे है, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता, लेकिन यहाँ पर जो मेरे स्टैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है इसके स्टैट्स से, तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं इसका जो एक क्रिटिकल अटैक है उसको अवॉइड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत ये है, रियल इशू है, जो इसके आर्मर है वो, यहाँ पर जो इसका आर्मर का इक्विपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रैंक है, और यहाँ पर जो मेरी एबिलिटी है उससे मैं इसको डिस्ट्रॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ। अब लोग देखती है कि जो पर्सन होता है अपना एक स्लैश मारता है, लेकिन जो हान होता है वो यहाँ पर जंप करके उसको डॉज कर लेता है, और हम लोग और अपनी थंडर शॉट से अटैक करता है। हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर काफ़ी सारे जो बिजली के झटके लगने लग जाते हैं। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है थंडर शॉट सी, अगर आप किसी भी अपने ओपोनेंट को हिट करते हो तो यहाँ पर 10% चांस होंगे कि वो पैरालाइज्ड हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पर्सन होता है घुसपैठिया वो यहाँ पर पैरालाइज्ड हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। हान उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, और हम लोग देखते हैं कि जो वो पर्सन होता है वो उठने की कोशिश कर रहा होता है, वो कांपने लग जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं वो बिल्कुल भी उठ नहीं पाता है पैरालाइजेशन के कारण। अभी यहाँ पर वो पर्सन कह रहा होता है आखिर कैसे एक जो 5th फ्लोर का चैलेंजर है उसके पास इतनी सारी स्किल कैसे हो सकती है?
हान उसको कह रहा होता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर केयरलेस हो गए थे, तुम काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए थे अपने हाई स्किल और आर्मर के ऊपर। हान कहता है इसे ख़त्म करने का टाइम आ गया है। तभी उन्हें देखते ऊपर से कहता है 1 मिनट रुक जाओ, जो भी तुम यहाँ पर सवाल पूछोगे उसका आंसर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, प्लीज़ मेरे को मत मारो। इसके बाद हान उसको कहता है कि इसकी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं जानना है। हम लोग देखते हैं जो हान होता है सीधा जो उसका मास्क होता है उसके अंदर ही अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है उसकी आंखों के अंदर ही, और जो पर्सन होता है यहाँ पर तड़पते तड़पते उसकी मौत हो जाती है। हान सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी यहाँ पर जब भी मारता हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, ये यहाँ पर काफ़ी बिगर प्रॉब्लम है मेरी। तभी देखते सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपने जो 5th फ्लोर है उसको कंप्लीट कर लिया है। जिसके बाद हमें देखते हैं कि जो पर्सन होता है उसकी बॉडी यहाँ पर डिसअपेयर होने लग जाती है। तभी हान जल्दी से उसकी जो सोल होता है उसको एग्जॉर्ब कर लेता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने जो चैलेंजर केड एड्रिक्स था उसकी जो सोल है उसको एग्जॉर्ब कर लिया, प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होकर 15% हो गई है। हान कह रहा होता है कि अगर मैं थोड़ी देर और करता तो मैं ऑलमोस्ट जो इसकी स्पिरिट है उसको एग्जॉर्ब कर ही नहीं पाता, यानी कि अगर हम दूसरे डायमेंशन में मरते हैं तो जो हमारी बॉडी होगी वो डिसअपेयर हो जाएगी। हान कहता है कि लेकिन यहाँ पर कोई भी रिवॉर्ड मैसेज है वो पॉपअप बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि जो सारे रिवॉर्ड्स हैं उनको यहाँ पर मॉडिफाई करा जा रहा है ट्रायल के हिसाब से। हम देखते हैं सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने 3 लैक्रेशन स्किल है उसको ओबिटेंट किया और साथ में 7500 पॉइंट्स भी अचीव किए हैं। हम लोग देखते हैं कि हान सोच रहे होते हैं यानी जो सी रैंक के रिवॉर्ड थे उनको रिप्लेस करके ए रैंक का रिवॉर्ड है वो उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप 6th फ्लोर की जो लॉबी है उसके अंदर एंटर कर रहे हो, सारी इंजरीज हील हो चुकी है। चैलेंजर हान की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो लीडर बोर्ड पर फिल कर दी गई है। हम लोग देखते हैं जो हान होता है वो लॉबी के अंदर आ जाता है, तभी अपनी इन्वेंट्री को ओपन करता है, जो असैसिनेशन केव हो जितने भी उसके वेपन होते हैं सब उसके अंदर डाल देता है। हान सोच रहा होता है कि डायमेंशनल इनविजन अगर एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर टावर ऑफ ट्रायल है उसके अंदर मैं अपने जो गार्ड्स है उनको डाउन बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे को सतर्क रहना होगा। मेरे को सच में यहाँ पर जो अपने जो क्वेश्चन बाउचर था उनको बचा के रखना था 8 फ्लोर तक पहुँचने तक। वो अपना क्वेश्चन बाउचर यूज़ करता है। नोटिफिकेशन आता है कि जो भी आप पूछना चाहते हैं अपना क्वेश्चन लिखिए, एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्वेश्चन का आंसर देगा। हान कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर पूछना चाहिए कि जो अगर फ्लोर इन्विजन आखिर एग्जैक्टली है क्या, और जब ये अलर्ट हो जाएगा मतलब ये जो चालू हो जाएगा तो क्या मेरे को अलर्ट हो जाना है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना क्वेश्चन होता है उसको लिख देता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आपने क्वेश्चन सेंड कर दिया है। हान के पास एक तभी यहाँ पर जो मेल होता है वो आ जाता है रिप्लाई में। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जो फ्लोर इन्विजन है वो एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि अब जो दूसरे चैलेंजर है उनके यहाँ पर ट्रायल के अंदर आक्रमण कर सकते हैं जब वो फर्स्ट 10 क्लास के अंदर हो तो। लेकिन कुछ स्पेशल ट्रायल है उसके अंदर आप इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, जैसे कि कंबाइंड ट्रायल के अंदर। हम लोग देखते हैं हान उस मैसेज को खोलने की कोशिश करता है लेकिन सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि आप इसको रिसीव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि आप जो करंट फ्लोर पे हो उस पर ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। हान सोच रहा होता है कि एक जो क्वेश्चन वाउचर है वो भी इतना पावरफुल बिल्कुल भी नहीं है। तभी वो सोच रहा था लेकिन मैं खुश हूँ कि यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन वाउचर है वो यहाँ पर इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हुआ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो इन्वेंट्री होता है उसके अंदर से जो अर्थ पर से वो आइटम्स लेके आया होता है वो कहता है कि इसको यूज़ करा जाए। हम लोग देखते हैं कि अर्थ पर से वो क्रोकन बॉक्स होता है उसको लेके आया होता है जिससे कि वो अपनी शील्ड को वापस से रिपेयर कर सके। हम लोग देखते हैं उसकी हंटर शील्ड वापस से रिपेयर हो जाती है। हान कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था इसकी परफॉर्मेंस मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। अब देखती है कि वो जो वॉशिंग स्टोन होता है क्लीनिंग स्टोन उसको भी लेके आया हुआ होता है जिससे कि वो वापस से क्लीन हो जाता है। हान कह रहा होता है कि मेरे को लगा था कि क्लीनिंग स्टोन खरीदना वेस्ट ऑफ मनी होगा लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ निकली इस्तेमाल करने के बाद। तभी वो देखती सिस्टम की तरफ से उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसका जो ट्रायल है अभी शुरू होने में 1 घंटा 12 मिनट बाकी होता है जो उसका 6th फ्लोर का ट्रायल होता है। हान सोच रहे थे मेरे पास अभी काफ़ी सारा यहाँ पर टाइम है, जरा लीडर बोर्ड और जो कम्युनिटी है उसके ऊपर यहाँ पर एक बार नज़र डाली जाए। वो लीडर बोर्ड पर यहाँ पर देखता है जिसमें कि उसकी जो रैंक होती है वो 3 होती है, अभी 3 रैंक पे होता है वो। अभी वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं सच में अभी भी पियोनियर हूँ, मेरे को अभी 8 फ्लोर है उस पर काफ़ी सारे यहाँ पर मिल सकता है कुछ ना कुछ रिवॉर्ड। हम लोग देखते हो कम्युनिटी के अंदर एंटर करता है, डिफिकल्टी हार्ड। कम्युनिटी के अंदर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं बेचने के लिए एक फिजिकोलॉजी रेजिस्टेंस स्किल जो कि यहाँ पर हेल्प करती है मर्डर और लूट पार्ट के अंदर। अगर आपके पास फिजिकोलॉजी रेजिस्टेंस स्किल है तो आप यहाँ पर मर्डर लूट पार्ट और धोखाधड़ी जैसी चीज़ें उसको अचीव कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक ग्रेट रिवॉर्ड मिलेगा। हान काफ़ी ज़्यादा इधर सरप्राइज हो जाता है। हम लोग देखते हैं और चैट्स होते हैं उसके अंदर कहा जा रहा होता है कि मदर फकर चुप हो जाओ, तुम अपनी अचीवमेंट है उसको मर्डर से रिलेटेड देखते हो, तुम इंसान बिल्कुल भी नहीं हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। तभी दूसरा बंदा कहता है कि चुप हो जाओ, तुम ये ट्रायल के लिए हमारे लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे हो और आखिर तुम इतना लाउड क्यों हो रहे हो। तभी कोई कहता है कि यहाँ पर अगर तुमने 4th फ्लोर को फिनिश कराया तो तुमने जरूर मर्डर किया होगा, तो अपने आप को जो प्योर है वो कहना बिल्कुल बंद कर दो। तभी कोई और कह रहा है कि जो मर्डर है उससे हम अचीवमेंट है उसको जल्दी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, क्या तुम स्टूपिड हो। अभी हान सोच रहा होता है कि एक फिजिकोलॉजिक रेजिस्टेंस स्किल ये सच में
एक्टिवली यहाँ पर बेची जा रही है। डबल एज सॉर्ड है, उसकी तरह होती है यहाँ पर, और आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अगर आप फिजिकोलॉजी रेजिस्टेंस स्किल है उससे अपना जो पेन है उसको इरेज करते हो। तो कम्युनिटी के अंदर एक और मैसेज आता है कि तुम लोगों को पता है कि जिस बास्टियन ने हमें 4th फ्लोर है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी, उसने अपना नाम चेंज करके प्रिंसेस सोडिया कर दिया है। 4th फ्लोर पर उसने सबसे कहा होता है कि ये कंपटीशन होने वाला हंटर के बीच। क्या ये फैक्ट नहीं है कि वो लोग कह रहे हैं कि एक दूसरे को मार देना, यानी उनको मार देना। अभी जो हान होता है वही सोच रहा होता है कि प्रिंसेस सोडिया, मैं इसका जो नाम है उसको याद रखूंगा। और हम लोग देखते हुए जो उसका 6th फ्लोर का जो ट्रायल होता है वो अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। वो 6th फ्लोर का जो ट्रायल होता है उसको एक्सेप्ट कर देता है, उसके सामने पोर्टल खुलता है, उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर जो चैलेंजर हान होता है वो 6th फ्लोर के अंदर आ चुका होता है। डिफिकल्टी हार्ड होती है और जो ट्रायल का ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर होता है जीतना, कॉन्क्रीट करना। 50 मिनट के अंदर जो पास होने की कंडीशन थी अपने आसपास के जो टाइल्स है उनके ऊपर कब्जा करना दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर। हम लोग देखते हुए जो ओशन की तरफ का सीन दिखाया जाता है वो ओशन की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है। सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है कि अपने जो पार्टनर है उसके साथ आपको कोऑपरेट करना है, यानी इसका जो टीममेट होगा वो भी होगा। हान कह रहा होता है मेरा टीममेट अभी तक आया क्यों नहीं। अब ये मत कहना कि वो सो रहा है। तब लोग देखते हैं कि पोर्टल के अंदर से एक भाला होता है सीधा उसकी तरफ आ रहा होता है। अभी जो हान होता है उस भाले को यहाँ पर पकड़ लेता है और वो जो पर्सन होता है उसको भी साथ में खींच लेता है। और हम देखते हैं जो उसका टीममेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर फेंकता है। हान उसको फेंक देता है। हान उसके पास जाता है और आखिर तुम कर क्या रहे थे, तुम अपने टीममेट के ऊपर ही अटैक कर रहे थे। वो बंदा कह रहा होता है कि हान का जो टीममेट होता है वो कहता है क्या तुमने जो कम्युनिटी बोर्ड है उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ था, तुम यहाँ पर पाखंडी कहीं के। यहाँ पर जो मर्डरिंग है वो सबसे ईजी वे है अपना जो अचीवमेंट है उसको प्राप्त करने का। जिसके बाद हान कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब अपने खुद के जो टीममेट है उसको मार देना और पावर्स को यहाँ पर अचीव करना है। जिसके बाद जो पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर पाखंडी कहीं के, तुम यहाँ पर पहले मेरे को बताओ कि तुम्हारे पास कॉन्शियसनेस है, इससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि आसपास अपना ज़रा देखो। हम लोग देखते हैं कि जो आसपास जो टीममेट्स होते हैं वो एक दूसरे को ही मार रहे होते हैं पावर और अचीवमेंट के लिए। वो बंदा कह रहा होता है आखिर तुम मेरे साथ ये कर क्या रहे हो, आखिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कोई पर्सन कह रहा होता है कि जल्दी से मर जाओ ताकि यहाँ पर जो अचीवमेंट है वो मेरे को मिल सके। हम लोग देखते हैं अपने टीममेट्स को ही मार रहे होते हैं सभी लोग। अभी जो हान होता है वो आसपास देखता है। अभी जो पर्सन होता है हान का टीममेट कहता है आखिरकार अब तुम समझ ही गए होगे घुसपैठिए कहीं के, यानी पाखंडी कहीं के। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।